हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि एकादशी। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश की नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी बड़ी खबर निकल के आ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए एनडीए गठबंधन के सांसदों की ट्रेनिंग होगी। और इसी के साथ इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिन की वर्कशॉप में सांसदों को वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। और इसी के साथ ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशाना लगाने और चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर का सही तरीके से मोड़कर बॉक्स में अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने में लागू किया जाएगा। और वहीं वोटिंग से एक दिन पहले 8 सितंबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर भी करेंगे। देखिए दोस्तों, अमेरिकी टैरिफ को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू है। इससे भारत के टेक्सटाइल और कपड़ा एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण ब्रिटेन एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। यह भारत को ब्रिटेन के करीब $23 बिलियन यानी 2.2 लाख करोड़ रुपए की इम्पोर्ट मार्केट में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के बराबर मौका देगा। तो देखिए दोस्तों, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर निकल के आई है। महाराष्ट्र में मनोज जारंगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। दरअसल जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अनगढ़ के बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। ऐसा कहकर हाई कोर्ट की बिल्डिंग को घेर लिया गया। जजों और वकीलों की एंट्री गेट तक बंद है। आज तो हाई कोर्ट के जजों की कारों को रोककर उन्हें कोर्ट आने से रोका। इसी कारण हाई कोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई की सभी रोड कल दोपहर तक खाली हो जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। कश्मीर के पूंछ जिले के मेढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास मंगलवार को भारतीय सेना ने आतंकियों को घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया कि सुबह करीब 5:30 पर बालाकोट के जनरल एशिया में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई। तभी जवानों ने घुसपैठ को कोशिश को रोकने के लिए तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भी ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। आतंकियों की भागने की तलाश की जा रही है। देखिए दोस्तों, यह खबर थोड़ा हटके है। यूपी के देवरिया में रेलवे स्टेशन पर किन्नरों ने आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा कर पीटा। यात्रियों ने इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की गई। हंगामा सुनकर स्टेशन पर मौजूद सिपाही दौड़कर पहुंचे और इंस्पेक्टर को किसी तरह छुड़ाया। दरअसल 5-6 किन्नर मंगलवार रात 11 बजे स्टेशन पर यात्रियों से जबरदस्ती पैसे मांग रहे थे। यात्रियों ने इंस्पेक्टर से किन्नरों की शिकायत कर दी। इंस्पेक्टर किन्नरों के पास गए और उन्हें चले जाने को कहा। यह सुनते ही किन्नर भड़क गए और अपने साथियों को बुलाकर इंस्पेक्टर को जमकर पीटा। आरपीएफ थाने की कुर्सियां और दरवाजे तोड़ दिए, न्यूड होकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 3 सितंबर को निर्देश किया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने कहा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिसकी सर्विस में 5 साल अभी बचे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश से हालात खराब हैं। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भाखड़ा में डैम फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोल दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार से तेज बारिश हो रही है। शिमला के कोटखाई, जुब्बल और जुंगा में देर रात तक लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया है। मेरठ में मंगलवार को एसीएम 4 का चपरासी 5,000 रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। प्लान बनाकर एंटी करप्शन टीम ने ऑफिस पर छापा मारकर उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद चपरासी अपने हाथों से मुंह छिपाकर रोने लगा। इसके बाद टीम उसे पकड़कर ले जाने लगी तो दहाड़े मारकर चिल्लाने लगा। दरअसल संत रपाल नाम के युवक का जनवरी 2021 से एसडीएम कोर्ट पारिवारिक जमीन का विवाद चल रहा है। अगस्त 2021 में मुकदमे को एसीएम 4 कोर्ट में ट्रांसफर करा दिया गया। चपरासी रणवीर इसी बात की फाइल को तहसील में भेजने के लिए पैसे मांग रहा था।
बरेली के रहने वाली युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस पर सीएम योगी के खिलाफ अभद्र शब्द लिखा। साथ में वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा। इस वीडियो और फोटो को लेकर हिंदू जागरण मंच युवा मोर्चा ने एक्स पर शिकायत की, जिस पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस ने 10 मिनट के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सभा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी की गई। यह टिप्पणी बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की गई। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ता यूपी में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इटावा में कांग्रेस कार्यकर्ता ने विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके। लखीमपुर में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। चित्रकूट और हरदोई में महिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोबारा ऐसी टिप्पणी करने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।